बजरंग सेना अध्यक्ष तेलंगाना एनआर लक्ष्मण राव, महासचिव सूर्या शुक्ला और अभिनय तिवारी कार्यालय प्रभारी ने बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पर अपमानजनक टिप्पणी करने और गैर हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ बीआरएस गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नंदकिशोर व्यास बिलाल को करारा जवाब दिया। वहां बजरंग सेना की टीम ने अपने शब्द वापस लेने और अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की है। आप देख रहे हो AH न्यूज पे ये खास खबर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले तो उसका 20 लाख की फीस है, उन्होंने पैर रखा तो हवाईजहाज में आता। अरे कई को भगवान को पूजा पाठ करने वाले की तामझाम जरूरत है क्या भाई? भगवान की पूजा करने वाले जाके हिमालय में माला रखते, उसको जाके इन्हों बोल रहा मेरे को बचाओ, मेरे को आशीर्वाद देने गोशामहल में आप आके जलसा करो। कई को तू जीतने वाला हिंदुस्तान का हीरो है तो पंडितों को क्यों ला रहा है यहाँ पे? तू यहाँ पे जीत जाना ना। उसको मालूम पड़ रहा उसका पाप का घड़ा भर गया भाई। 450 लोगों की बदुआ है उसके साथ, पूरे परिवार की बदुआ है, इसलिए भागते फिर रहा। वो धीरेन्द्र शास्त्री को मैं पूछने वाला हूँ। मैं आज तक में इंडिया टीवी में 1-2 दिन में इंटरव्यू है। अरे भाई धीरेन्द्र, तू आत्मा की पर्ची पढ़ता तो ये भ्रष्टाचारी की क्यों नहीं पढ़ा बोल के पूछता हूँ। जितने लोगों से पैसा लिया तेरे को क्यों नहीं मालूम पड़ा? रे महाराज बोल के पूछने वाला हूँ, तुम बेफिक्र रहो। योगी आदित्यनाथ को भी बोलूंगा, आप संत है, ये कमीने के प्रचार में क्यों आ रहे? तुम क्यों इज्जत खराब कर? अरे गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे मीटिंग लगा के मारवाड़ी समाज वालों को, तेलुगु समाज वालों को सबको बुलाओ, उसके बाद में हरिद्वार बोलो, फिर हम उसका जवाब देंगे। आप बागेश्वर जाम जो बोला। और एक बात, ये आप जाके मुसलमान भाइयों की बस्ती में जाके बोल रहे कि आप आपके वोट बैंक के लिए हरिद्वार लोगों को बोल रहे, सनातनियों को बोल रहे, किस वजह से बोल रहे? वोट बैंक के लिए। अब इतने देर से तो सो गए, अब कभी गाली नहीं दी, आज तो गालियां बकते रहे, अरे तुरे बात करे। आप ऐसे लीडर है क्या? अब कहाँ से आके आप इतना ढेर टिकट मिलकर ढेर आ गया क्या? आपको आपका काम पूरा कर रहे तो पहले 10 साल से DRS था, अब क्यों नहीं करे काम पूरा? अब करे तो अच्छा नाम बनता था आपका। आप सभी हिंदू भाइयों और सभी भाइयों को, सभी धर्म के प्रेमियों को एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। अभी इन्हों नंदू बिलाल भैया जो अभी जो जो संत लोगों के उल्टे सीधे बातों पर आगे तुरे गिन रहा है, आगे पीछे तो कुछ भी कर सकता है। ये गाली बातों का है, कुछ काम का नहीं है। आपको सभी को एक ही बात बोल रहा हूँ, धर्म के लिए काम कीजिए, धर्म को वोट दीजिए। भारत माता की जय, जय श्री राम। और बहनों, सभी भाइयों को, बड़े भाइयों को, बुजुर्ग भाई साहब लोगों को, सभी से एक निवेदन है, गोशामहल वासियों से, अपने धर्म को बचाना है, राजा भाई को जिताना है। अभी से नहीं तो इतना ललकारा सनातनी जो बड़े अपने संत हैं उनको हरिद्वार बोल दे रहा है। अपने को काम करना भैया, गोशामहल में बीजेपी राजा भाई को जिताना है और भारी मुद्दे से जिताएंगे, 100% जिताएंगे। जय श्री राम। सम्मान में बजरंग सेना मैदान में, सम्मान में बजरंग सेना मैदान में। जय श्री राम, जय बजरंग सेना, जय अखंड हिंदू राष्ट्र। आज हम यहाँ काचीगुड़ा हमारे स्टेट ऑफिस में इसलिए आने का मकसद ये है, हमारे श्री एनआर लक्ष्मण राव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अभिनय तिवारी हमारे जिलानगर डिवीजन प्रेसिडेंट और मैं आपका भाई सूर्या शुक्ला महासचिव तेलंगाना बजरंग सेना की तरफ से हमारा लाइव आने का असल रीजन ये है कि आने वाले इलेक्शन जैसा 30 तारीख को हमारा मतदान है और काफी सरगर्मी छाई हुई है। गोशामहल के नेता बीआरएस के नंदकिशोर व्यास बिलाल जो कि हमारे बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को हरेक पूरे से अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कि काफी निंदनीय है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। बजरंग सेना, जैसा कि आप जानते हैं, हम सिर्फ धर्म रक्षा, नारी रक्षा, संत रक्षा और गौ रक्षा, अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए हम कार्य करते हैं। तो हम नंदू बिलाल को चेतावनी देते हैं कि ऐसे अपशब्द कोई भी संत महात्मा और खास करके ब्राह्मण होकर ब्राह्मण जाति के ऊपर आप इतना बड़ा आप स्टेटमेंट आपका काफी निंदनीय है। हम आपसे कहते हैं कि आपके शब्द वापस ले लो। आप जिस पार्टी में हैं हम जानते हैं, उनके नेता बीआरएस के जो भी केसीआर चंद्रशेखर राव जी हैं वो भी काफी हिंदुओं को भला बुरा बोलते हैं। आप उनके लेवल में मत आइए, वो चीफ मिनिस्टर है, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सियासत करिए लेकिन हिंदू सनातन धर्म को ठेस पहुंचाकर आप इस तरह की सियासत, गंदी सियासत मत करिए। हम बजरंग सेना की तरफ से आपको चेतावनी दे रहे हैं।
कि कोई भी हिंदू सनातनी अगर आप गलत सलत अपशब्द कहेंगे हम उसका कड़ा विरोध करेंगे और इस तरह की बात आप फ्यूचर में मत करिए। आप कह रहे हैं कि राजा सिंह पंडितों के पीछे फिर रहा है, तो एक सनातनी धर्म हिंदू राष्ट्र का निर्माण और हमारे गोशामल कॉन्स्टिट्यूंसी ये बिल्कुल हमारी जो गंगा जमुना तहजीब की कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक पर्टिकुलर जाति को बिलोंग करता है। हमारा हम कभी भी बजरंग सेना से एक ही बात बोलते हैं कि जातिवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और पंडितों के पीछे नहीं घूमकर आपका मतलब क्या है? गैर हिंदू समाज के पास जाकर उनके पास सर झुकाना हमने नहीं सीखा है। और आपको हम कह देते हैं कि अगर आप किसी को भी आप अपना आका बनाइए, लेकिन हिंदू सनातन धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाले हैं और गोशामल कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह की सियासत, गंदी सियासत मत करिए, क्योंकि आपके नेता भी कई बार हिंदुलू बंधुलू दिक्कुलनी वालू ऐसा बोलते हैं और वही हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं आपको चेतावनी देता हूं, चेताना चाहता हूं कि आप सियासत करिए, आपका हक है, आपकी नस-नस में राजनीति है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर सनातन धर्म को टारगेट मत करिए। और धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम बाबा को जो आपने अपशब्द कहा वो तुरंत अपने शब्द वापस लीजिए। बस मैं इतना कहते हुए हमारे सभी हिंदू भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि इनकी पार्टी की जो मानसिकता है, इनके अध्यक्ष से लेकर अब ये जो गोशामल के जो कैंडिडेट है, तो हिंदुओं के प्रति इनकी क्या है, दिमाग कैसा है इनका, आप जानिए और अपन सोच समझकर अपना वोट दीजिए। आप इनको अगर वोट देंगे तो वो आप ओवैसी के खाते में जाएगा और सीधा एमआईएम को डायरेक्टली वोट जाएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों को सभी को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सोच समझकर वोट दीजिए। और जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय बजरंग सेना, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे लक्ष्मण भाई और सूर्य भाई के आदर में जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, स्पेशली एक हमारे नंदू विलाल जी है गोशामल कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो हमारे संत महात्माओं को अरे तुरे से संबोधित करते हैं। भाई आपसे एक प्रश्न है, आप एक वीडियो में ये बात बोले कि जो राम राम कर रहा है तो हिमालय जाके करो, तो यहाँ पे आपका सियासत में क्या काम? भाई साहब, आप कोई संत महात्मा के चरणों में बैठो, उनसे सीखो। कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ चलने चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आइए किसी संत महात्मा के पास जाइए, वहाँ पे आप सीखिए। और ये भी आप ध्यान रखिए कि आप हिंदू धर्म पे कोई भी बात नहीं कर सकते। आपको बोलने की इतनी हिम्मत है, आपके पास ताकत है, तो आप कोई अन्य धर्म के बारे में बोल के दिखाइए, फिर उनके बाद उनकी प्रतिक्रिया देखिए, तो आपको क्या होता है आपको जब समझ में आएगा। आप ये समझ के चल रहे हैं कि हिंदू धर्म को कुछ भी बोलो चल जाएगा, उनके जितने भी संत महात्माओं को बोलो चल जाएगा, अभी नहीं चलने वाला है। लोग सारी चीज जान रहे हैं, आप भी जान जाइए। आप सियासत करना है आप कीजिए, आप जिस पे जो भी कटाक्ष करना है आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी संत महात्माओं और धर्म के बारे में कुछ बोले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग सेना, जय बजरंग।